हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, मुझे पता है। मेरी क्लास में आने वाला हर बच्चा बहुत अच्छा होता है, बहुत 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 अच्छा होता है, क्योंकि वो एक नई एनर्जी के साथ आ जाता है, नए बूस्टअप के साथ आता है और उसे क्लासेस करने में बहुत मज़ा आने वाली है। हम लोगों ने कल की वीडियो में नहीं, लास्ट वीडियो में मैंने ब्रेक कर दिया था एक दिन का। एक्चुअली गलती मेरी है, नहीं करना चाहिए क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में सिजर्स के बारे में सीखा था, कॉम के बारे में सीखा था और हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी लाइफ के बारे में। बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स एंड मैच हो चुकी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? सिजर्स एंड कोम एंड सिजर्स, जो हमारी लाइफ का, मैंने कल भी परसों भी बताया था आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और आज का सेशन हम लोग लेके आए हैं सेक्शंस और गाइडलाइन। सेक्शंस और गाइडलाइन, जिंदगी में हम भी कोई भी चीज़ें जब डिसाइड करते हैं तो हम किसी भी सेक्शन में डिसाइड कर लेते हैं लेकिन किसी भी सेक्शन को पे चलने के लिए, किसी भी सेक्शन को जब हम डिसाइड करते हैं हमें गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। गाइडलाइन क्या होता है? हमारी ज़िंदगी हो, हमारी कोई भी चीज़ हो, अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलती है तो उस रास्ते पे चलना शायद ज़्यादा आसान होता है ना? अग्री करते हो मेरी इस बात से? आप जिंदगी में कहीं भी जाना चाह रहे हो, रास्ता जो भी आपको दिखाता है वो आपका गाइड होता है। उस लाइन पे जब आप चलते हो, दैट इज कॉल्ड गाइडलाइन। वही सेम प्रोसीजर जो हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके, उदाहरण लेके जो हम चीजें स्टार्टअप करते हैं, वही चीजें हमें अपनी लाइफ में, हर चीजों में, जब आप अपने प्रोफेशन में, अपनी चीजों में, किसी भी चीजों में आप प्रॉपर दिमाग लगा के, एक एग्जाम्पल लेके जब हम जिंदगी में कोई भी चीजें करना शुरू करते हैं तो शायद हमारे लिए शुरुआत करना भी आसान होता है और उस पर चलना भी आसान होता है। मैंने पहले भी बताया, मैं आपकी गाइडलाइन हूँ जो आपको हेयर सेक्शन में बहुत आगे ले जाने के लिए आगे आपको जाना है। मैं गाइडलाइन हूँ, मैं बताऊंगी, जाना आपको है। बार बार मैं इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैं आज बता दूंगी, कल का आप भूल गए हो तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मेरा कहना है, नोट्स निकालो, कॉपी निकालो, पेन निकालो, एक एक पॉइंट को नोट करो। प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में डालो, मैं बताऊंगी आपको। एक्चुअली क्या होता है कि गाइडलाइन क्या होती है, हेयर के लिए गाइडलाइन की क्या इंपॉर्टेंस है? गाइडलाइन वो लाइन होती है जो हमें गाइड करती है एंड सेक्शंस वो होते हैं जिसपे हम काम करते हैं। तो गाइडलाइंस और सेक्शंस, गाइडलाइंस 3 तरह की होती है। पहली गाइडलाइन होती है स्टेशनरी गाइडलाइन। बहुत इजी भाषा में आपको समझाऊंगी, नहीं समझ में आता है फिर समझाऊंगी, नहीं समझ में आता है फिर समझाऊंगी, जब तक नहीं समझोगे तब तक समझाऊंगी। ओके, स्टेशनरी गाइडलाइन वो गाइडलाइन होती है जब हम कटिंग के लिए यूज करते हैं और वो गाइडलाइन जो एक जगह स्टे करती है, खड़ी रहती है, वो चलती नहीं है, वो खड़ी रहती है और सारे बालों को जब हम उस गाइडलाइन पे लाके कट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी गाइडलाइन। क्या कहलाती है? स्टेशनरी गाइडलाइन वो गाइडलाइन होती है जो चलती नहीं है, वो मूव नहीं करती है और हमें बाकी सारे बालों को उस लाइन पे लाके जब कट करना होता है, उस गाइडलाइन पे लाके कट करना होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी गाइडलाइन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आती है हमारी ट्रेवलिंग गाइडलाइन। ट्रेवलिंग गाइडलाइन भी कह सकते हैं, मूविंग गाइडलाइन भी कह सकते हैं। जब हम उसको बोलते हैं हमें समझ में आ जाता है, ट्रेवलिंग या मूविंग। ट्रेवलिंग गाइडलाइन या मूविंग गाइडलाइन वो गाइडलाइन होती है जो ऑलरेडी जब हम उस गाइडलाइन को क्रिएट करते हैं तो वो हमारे बालों के पास जाकर उनसे मिलती है, उन्हें गाइडेंस देती है और उसी के अकॉर्डिंगली हम हेयर कट करते हैं। तो गाइडलाइन क्या हो गई? सेकेंड क्या गाइडलाइन हो गई आपकी? मूविंग गाइडलाइन या ट्रैवलिंग गाइडलाइन। ट्रैवलिंग गाइडलाइन, मूविंग गाइडलाइन वो गाइडलाइन होती है जो एक जगह नहीं रुकती है, बालों को वहां नहीं आना पड़ता है, बल्कि वो बालों के साथ मूव करती जाती है। आपको जहां पे हेयर कट करना है वो मूव करके आपके बालों के पास जाके गाइडिंग कर देती है।
गाइडलाइन उसमें आपको अपना गाइडेंस दे देती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको हेयर कट करना होता है। अब नेक्स्ट गाइडलाइन जो थर्ड आ गई वो हो गई ओवर डायरेक्शन गाइडलाइन। ओवर डायरेक्शन गाइडलाइन मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बट समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओवर डायरेक्शन गाइडलाइन वो गाइडलाइन होती है जो जस्ट अपोजिट जाती है, उल्टा जाती है। लाइक हमने पीछे की गाइडलाइन ली और हमने फ्रंट के बालों को कट किया, तो गाइडलाइन पीछे से आगे की तरफ आई, पीछे से आगे की तरफ आई, या हमने फ्रंट से गाइडलाइन लिया और पीछे के बालों को कट किया तो वो पीछे की तरफ चली गई। तो जब गाइडलाइन पीछे से आगे की तरफ या आगे की पीछे की तरफ जाती है तो उसे कहते हैं ओवर डायरेक्शन गाइडलाइन। क्या कहते हैं? ओवर डायरेक्शन गाइडलाइन। ओके, ओवर डायरेक्शन गाइडलाइन में भी दो तरह की गाइडलाइन होती है, जैसे मैंने बताया पीछे से आगे और आगे से पीछे, तो उनको बोलते भी तो डिफरेंट है। ओवर डायरेक्शन गाइडलाइन में दो तरह की गाइडलाइंस होती हैं। फर्स्ट होती है ओवर डायरेक्शन फॉरवर्ड गाइडलाइन एंड सेकंड होती है ओवर डायरेक्शन बैकवर्ड गाइडलाइन। लाइक समझिए, उसको बहुत अच्छे से समझिए। स्टेशनरी गाइडलाइन समझ में आ गई। एक जगह होती है स्टेशनरी, स्टेशनरी समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल बता दे रही हूं मैं आपको। स्टेशनरी दिमाग में रख लेना, कभी भूलते हो तो मेरी बात याद कर लेना, याद आ जाएगा। स्टेशनरी गाइडलाइन एक दुकान होती है ना, किताब कॉपी, जहां पे सारी चीजें हमें पेन पेंसिल सब मिलता है, हम जाके लेते हैं, करेक्ट? वो एक जगह रहती है, हमें जाना होता है ना, सेम वही याद रखना कि स्टेशनरी गाइडलाइन वो गाइडलाइन होती है जो मूव नहीं करती है और हमें हमारे बालों को उसके पास ले जाके कट करना होता है। दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी गाइडलाइन। एंड मूविंग गाइडलाइन कौन सी होती है? जो गाइडलाइन हमारे बालों के अकॉर्डिंगली जहां हम कट करते हैं वहां पे मूव कर जाती है। लाइक हमने गाइडलाइन यहाँ पे निकाली, यहाँ पे निकाली और हमें बाल यहाँ कट करना है या हमें बाल उधर कट करना, तो ये गाइडलाइन को हम वहां पे ले जा सकते हैं, वो कहलाती है मूविंग गाइडलाइन। ओवर डायरेक्शन गाइडलाइन थर्ड गाइडलाइन होती है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ओवर डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड ओवर डायरेक्शन बैकवर्ड। ओवर डायरेक्शन फॉरवर्ड किसे कहते हैं? जब हम गाइडलाइन को पीछे की तरफ से लेके आते हैं और फ्रंट पे कट करते हैं बालों को, वो ओवर डायरेक्शन फॉरवर्ड होता है। एंड जब हम फ्रंट के बालों को पीछे ले जाते हैं और पीछे के बालों को कट करते हैं जिस गाइडलाइन से, उसे कहते हैं ओवर डायरेक्शन बैकवर्ड गाइडलाइन। ओके, क्लियर हुआ? मैं जानती हूँ सब क्लियर हुआ है, नहीं हुआ है तो कमेंट में डाल देना, मैं बार बार क्लियर करूंगी, पीछे पड़ी रहूंगी कि इसको क्लियर करो क्लियर करो क्लियर करो। ओके, तो गाइडलाइंस कौन कौन सी हो गई हमारी? पहली हो गई स्टेशनरी गाइडलाइन। बताओगे कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। स्टेशनरी गाइडलाइन होती है वो गाइडलाइन जो एक जगह रुकी हुई होती है, वो गाइडलाइन मूव नहीं करती, उसके पास हम बालों को लाते हैं और फिर हम कट करते हैं। मूविंग गाइडलाइन क्या होती है? उस गाइडलाइन को, वो रुकी हुई नहीं होती है, वो मूव करती है, इसलिए वो गाइडलाइन हमारे बालों के पास आके गाइडेंस देती है और हम उस गाइडलाइन के हिसाब से बालों को कट करते हैं। थर्ड गाइडलाइन हो गई आपकी ओवर डायरेक्शन गाइडलाइन। ओवर डायरेक्शन गाइडलाइन थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ओवर डायरेक्शन गाइडलाइन में भी दो तरह की गाइडलाइंस होती हैं। पहला होता है ओवर डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड दूसरा होता है ओवर डायरेक्शन बैकवर्ड। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूं, मैं आपको लैंग्वेज बता रही हूं, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है। अगर आपको ये पता है तो आपको कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इस सेक्शन के खड़े हो जाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप किसी भी आपस में अगर आप दो हेयर ड्रेसर खड़े हो तो आप अपनी चीजों को इंटरैक्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो। ओवर डायरेक्शन, आप अगर बोलोगे अरे वो पीछे वाले बालों को लाके सामने वाले बालों से मिला के काट दो, ऐसे आप नहीं बोलोगे। आपको बोलना है आप इस हेयर कट के लिए ओवर डायरेक्शन फॉरवर्ड यूज करो, ज्यादा बेटर आएगा। इन गाइडलाइंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है? गाइडलाइंस
मैंने आपको पहले भी बताया, गाइडलाइन हमारी जिंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट गाइड होती है। वो हर किसी को जरूरत होती है और हर क्षेत्र में जरूरत होती है। ऐसा नहीं है, हमारे बालों को कट करने के लिए हमारी गाइडलाइन की जरूरत है। गाइडलाइन नहीं होगी, बाल अच्छे नहीं कटेंगे, बिल्कुल आपको समझ ही में नहीं आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। अगर आपने बेस्ट हेयर कट दिया है, गाइडलाइंस को फॉलो किया है, प्रॉपर सेक्शनिंग की है, प्रॉपर आपने सिजर्स का इस्तेमाल किया है, प्रॉपर कोम का इस्तेमाल किया है, प्रॉपर हर चीजें अगर आपकी अप्रोप्रिएट हैं, तो आप कितने भी हाई लेवल पे कोई भी जाके अगर क्लाइंट के बालों को उठाएगा, चेक करेगा, उसे पता चल जाएगा आपने कौन सा हेयर कट किया है। हेयर कट का कोई नाम नहीं होता है, हेयर कट को नाम आप देते हो, क्योंकि आप उसको डिफरेंट हर जगह एक हेयर कट का नाम डिफरेंट हो सकता है। इसलिए 100% आपको देना है, आपको चीजें अच्छे से समझनी है, बहुत अच्छे से समझनी है, और उसके बाद आपको अपनी चीजें स्टार्ट करना है। रोज प्रैक्टिस करना है, रोज प्रैक्टिस करना है, रोज प्रैक्टिस करना है। ये नहीं सोचना है, छोड़ना नहीं है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द बेस्ट मास्टर। प्रैक्टिस ही आपको आपका सबसे बेस्ट मास्टर है। मैं आपको बता के जा रही हूँ, मैं अभी बता दूंगी आपको, आप वीडियोस रिपीट करोगे आपको दिख जाएगा, मैं बताऊंगी ना, करना आपको है। ओके, ये सेक्शन है हमारा था गाइडलाइंस का। गाइडलाइंस का सेक्शन मैंने शायद मुझे आपको पहले सेक्शंस बताने चाहिए थे, लेकिन मैंने फिर भी आपको गाइडलाइन बता दिया, गाइडलाइन बता दिया है। अब नेक्स्ट हमारा जो भी होगा वो होगा हमारा सेक्शंस। गाइडलाइन और सेक्शंस, सेक्शंस का जब तक मैं प्रैक्टिकल देके आपको नहीं बताऊंगी, गाइडलाइन आपको पता है, सेक्शंस आगे मैं बताऊंगी, उसमें मैं आपको गाइडलाइन फिर से एक बार प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। अभी आपको नाम समझना जरूरी है, नाम दिमाग में घुस जाएगा तो प्रैक्टिकल बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। मैं वीडियोस को बहुत लंबा नहीं करूंगी, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए आज हमने सिर्फ गाइडलाइंस के बारे में बात की है, और नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शंस के बारे में। मैंने शायद अपने पहले वीडियो में बोला था कि आपको सेक्शंस के बारे में बताऊंगी या गाइडलाइंस, मैंने गाइडलाइंस के बारे में बोला था, तो आप लोग के दिमाग में आता ना कि मैंने गाइडलाइन के लिए बोला था और सेक्शंस के बारे में बता दिया, इसलिए मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया। नेक्स्ट हम लोग कल करेंगे अपना सेक्शंस। सेक्शंस 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के सेक्शंस होते हैं। पहला होता है आपका बेसिक सेक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्शन, तीसरा होता है सब सेक्शंस। पहला आपका बेसिक सेक्शंस में 2 तरह के सेक्शंस होते हैं, सेकेंडरी सेक्शन में आपके 3 तरह के सेक्शंस होते हैं, और आपके सब सेक्शंस में आपके 5 तरह के सेक्शंस होते हैं। ये ध्यान रखना, कल की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि सेक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करना, आपको समझना, उसका नाम समझना, उसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग आज की क्लास को यही एंड करते हैं, बिकॉज अभी आपके पास 3 गाइडलाइंस हैं। 3 गाइडलाइंस के बारे में अच्छे से समझ लो। प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट करो, मैं उसको क्लियर करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं कल सेक्शंस की तरफ। समझ में आया वीडियो? समझ में आ रही है मेरी बातें? वीडियो तो चलो ठीक है, आप रिवाइंड करके देख लोगे इसलिए वो वीडियो है, बट मैं आपकी टीचर हूँ। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट करना। नहीं समझ में आएगा, बार बार समझाऊंगी, इससे भी डाउन पे जाके मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो आप लोग प्लीज मेरी हेल्प करना कि मैं किस तरह से आपको समझाऊं तो आपको समझ में आए। वैसे मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो आज के टॉपिक पे हम लोग इतना एंड करते हैं। कल हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे सेक्शंस, और प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों करेंगे। सो अब आप लोग इसको थोड़ा सा, जो भी हमारे हुए हैं, पहले सिजर्स हुई है, कोम हुआ है, और आज हुए हैं हमारे गाइडलाइंस, इसको प्लीज आप एक बार रिपीट कर लो, कॉपी बुक में लिख लो। प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है, कैसे नोट्स बनाएं, कमेंट में डालो, मैं बताऊंगी कैसे क्या करना है। तो अब आप लोग जुड़ जाइए अपनी चीज़ों में। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, शायद ही उनके भी काम आए। मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, फ्री क्लासेस चल रही हैं, एकदम फ्री। ऑल ओवर इंडिया से बच्चे जुड़े हुए हैं। आप लोग, अगर मैं किसी को नहीं जोड़ पा रही हूँ किसी भी तरह, तो ये वीडियोस उनको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक्स मैं वहाँ पे ले रही हूँ वही टॉपिक्स मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ताकि मैं शायद किसी की हेल्प कर सकूँ।
प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है और ये किसी की हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ शेयर करना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपके पास जाते रहेंगे और रोज़ हम लोग नई चीज़ों के साथ मिलते रहेंगे, नई चीज़ें सीखते रहेंगे। नॉलेज जितनी बढ़ती है वो कम होती है। मानते हो ना मेरी बात को? ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।